ममता बनर्जी के सारे अधिकार छीने, इलेक्शन कमीशन ने 48 अधिकारी निपटाए, हटाए गए ममता बनर्जी के चहेते अधिकारी, चुनाव से पहले टूट गई टीएमसी, पश्चिम बंगाल में अघोषित आपातकाल, राष्ट्रपति शासन जैसे हालात, एक्शन में गृह मंत्री अमित शाह, पश्चिम बंगाल में 2 लाख अतिरिक्त जवान तैनात। साथियों, पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की ताबड़तोड़ कार्रवाइयों से परेशान ममता बनर्जी को अब देश की शीर्ष अदालत से भी तगड़ा झटका लगा है। साथियों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर अपनी तानाशाही और केंद्र की जांच एजेंसियों से टकराव की पुरानी आदत को लेकर सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार की शिकार हो चुकी हैं। दरअसल साथियों, ईडी की छापेमारी के दौरान खुद ममता बनर्जी ने मौके पर पहुंचकर हंगामा मचाने और ईडी की जांच में बाधा डालने की घटिया और नीच हरकत की थी, जिसे लेकर अब देश की शीर्ष अदालत ने ममता बनर्जी को बुरी तरीके से लताड़ लगाई है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ममता बनर्जी के द्वारा की गई इस हरकत को असामान्य और एक अच्छी स्थिति नहीं करार देते हुए साफ किया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी की जांच के दौरान जो कुछ भी किया था वो पूरी तरीके से गलत था। ईडी की याचिका पर सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी के वकीलों की बहस को कोर्ट ने एक झटके में खारिज कर दिया और ममता बनर्जी को उनकी औकात याद दिला दी कि चाहे कोई भी हो, खुद मुख्यमंत्री ही क्यों न हो, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई ममता बनर्जी की राजनीतिक घबराहट और सत्ता के दुरुपयोग की नई कहानी है। दरअसल साथियों, आपको बताते चले, जनवरी 2026 में ईडी की स्पेशल टीम ने कोलकाता में आईपैक यानी कि इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के डायरेक्टर प्रतीक जैन और ऑफिस में छापेमारी की थी। आईपैक तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी की चुनावी रणनीति बनाने वाली फर्म है और ये छापेमारी साथियों 742 करोड़ के कोयला तस्करी घोटाला और हवाला कारोबार से जुड़े बड़े घोटाले की जांच की हिस्सा थी। ईडी को यह संदेश था कि यहां पर संवेदनशील दस्तावेज और तमाम डाटा को छिपाया गया है। लेकिन साथियों, ममता बनर्जी ईडी की कार्रवाई से घबरा गईं। उन्हें ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। खुद ममता बनर्जी छापेमारी वाली जगह पर पहुंच गईं और ईडी के द्वारा जो रेड की जा रही थी उसे हाईजैक करने की कोशिश की। ईडी के अधिकारियों पर अपमान करने का आरोप लगाया। उन पर आरोप लगाया गया कि ईडी के अधिकारी तृणमूल कांग्रेस का जो संवेदनशील चुनावी डाटा है उसको चुरा रही है। पश्चिम बंगाल राज्य की पुलिस ने भी इंफॉर्मेंस डायरेक्टरेट यानी कि ईडी के अधिकारियों पर एफआईआर तक दर्ज की। ऐसे में यह स्पष्ट था कि यह ईडी की जांच में एक तरीके से राज्य पुलिस का और सरकार का हस्तक्षेप है। एक मुख्यमंत्री सीधे तौर पर केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई में घुसपैठ कर रही हैं। ईडी के द्वारा इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लाया गया, जहां पर ईडी ने ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस बताया और सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत एक याचिका दायर की, जिसमें ममता बनर्जी और उनके साथ जो तमाम पुलिस के बड़े अधिकारी थे उनको पार्टी बनाया गया। उन पर कार्रवाई करने की मांग ईडी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से की गई। ममता बनर्जी के साथ उस रेड में जो भी अधिकारी पहुंचे थे, जिन्होंने ईडी अधिकारियों के खिलाफ ये मामला दर्ज किया था, पुलिस के अधिकारी जिन्होंने ईडी के अधिकारियों को डराया धमकाया, उनके खिलाफ अब ईडी सीबीआई जांच की मांग कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ईडी के अधिकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर स्टे लगा दिया है। आपको बता दें, जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां पर अब ममता बनर्जी के सत्ता के घमंड की यह हरकत की पोल खुल गई। साथियों, दरअसल जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एनबी अंजालिया और बाद में अब जस्टिस केबी विश्वनाथन का भी इसमें जिक्र किया गया है, वह भी इस सुनवाई में शामिल हो गए थे। उनकी बेंच ने ईडी की उस याचिका पर सुनवाई की और पश्चिम बंगाल की सरकार की ओर से जो वरिष्ठ वकील पेश हुए श्याम दीवान और ममता बनर्जी का पक्ष रखने के लिए कपिल सिब्बल ने जो सुप्रीम कोर्ट में बहस की, लेकिन कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट ने बार बार उनकी बहस के दौरान टोका और ममता बनर्जी ने जिस तरीके से कायरतापूर्ण हरकत ईडी जांच अधिकारियों के सामने की थी, उस पर कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ भी लगाई। उन्होंने याचिका की मेंटेबिलिटी पर सवाल खड़े किए थे। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल जो ममता बनर्जी के वकील हैं, उन्होंने कहा कि ईडी कोई व्यक्ति नहीं है, इसलिए अनुच्छेद 32 के तहत ये याचिका दायर नहीं की जा सकती।
इस पूरे मामले को संघीय ढांचा और संविधान पीठ को भेजने की मांग कपिल सिब्बल के द्वारा की गई और सुनवाई को टालने लेट लपेट करने की कोशिश की गई कपिल सिब्बल की तरफ से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने कपिल सिब्बल के तमाम बहानों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया। जस्टिस मिश्रा ने साफ तौर पर कहा कि सुनवाई के दौरान आप हम पर हुक्म नहीं चला सकते, हम हर चीज पर विचार करेंगे, उसके पश्चात सुनवाई करेंगे। राज्य सरकार की स्थिति को काफी कमजोर बताते हुए जज ने कहा कि बिना किसी लिखित जवाब के बहस करनी पड़ रही है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो कि ईडी की तरफ से कोर्ट में पेश हुए थे, कोर्ट में उन्होंने देरी का विरोध किया और कहा कि हलफनामा 4 हफ्ते पहले ही दाखिल किया जा चुका है, तो फिर कपिल सिब्बल और राज्य सरकारें समय की मांग क्यों कर रहे हैं? ये कैसी गुहार न्यायालय के सामने लगाई जा रही है? दरअसल साथियों, ममता बनर्जी ने जो ईडी की जांच में हस्तक्षेप किया था, उस पर बड़ी फटकार अब ममता बनर्जी को लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने जो कुछ भी किया वो पूरी तरीके से गलत था, जो भी हुआ वो कोई अच्छी स्थिति नहीं थी, यह पूरी तरीके से असामान्य और बर्दाश्त करने वाली स्थिति नहीं है। क्या ईडी को बस देखते रहना चाहिए जब मुख्यमंत्री बीच में घुस जाएं और जांच में बाधा उत्पन्न करें? क्या दूसरे मुख्यमंत्री भी देश में इस तरीके से कोशिश नहीं करेंगे? कानून को नई स्थितियों के मुताबिक विकसित होना चाहिए, कोई भी रेमेडी नहीं तो फिर क्या होगा? साथियों, जांच में सीधे तौर पर अब बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ममता बनर्जी को लेकर बेहद बड़ी खबर अपडेट है, बहुत बुरी खबर है ममता के लिए। जज ने अब साफ इशारा कर दिया है कि ममता बनर्जी का ईडी की जांच में अवरोध उत्पन्न करना, ये घटना बड़े सवाल खड़े करती है। केंद्रीय की जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता पर राज्य का अतिक्रमण दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी की हरकत जो है वो अनयूजुअल इंटरफेरेंस करार दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री खुद जांच बाधित करें तो एजेंसीज की क्या रेमेडीज रह जाएंगी? तो साथियों, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का संदेश साफ है, ममता बनर्जी की तरह कोई भी सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर सकता। साथियों, सुप्रीम कोर्ट में चल रही इस सुनवाई के दौरान वकीलों के बीच हाई वोल्टेज बहस भी देखने को मिली। ममता बनर्जी के पक्ष के वकील दरअसल फेडरलिज्म का राग अलाप रहे थे, लेकिन कोर्ट ने एक झटके में कपिल सिब्बल को उनकी औकात दिखा दी। जब कपिल सिब्बल ममता बनर्जी को लेकर पक्ष रख रहे थे तो यकीनन तौर पर वो अपने कानूनी दांव पे चलेंगे, लेकिन जज के सामने और सुप्रीम कोर्ट के सामने कपिल सिब्बल का ये दांव नहीं चल पाया। साथियों, अगली सुनवाई इस पूरे मामले की 24 मार्च को नियत की गई है, लेकिन ममता बनर्जी की छवि पर जो सुप्रीम कोर्ट ने ये फटकार लगाई है वो एक दाग के तरीके है। सुप्रीम कोर्ट को ममता बनर्जी ने इसलिए भी लताड़ा क्योंकि ममता बनर्जी ने ईडी की जांच में जो हरकतें की हैं वो सिर्फ कानून की ही अवहेलना नहीं थी, बल्कि लोकतंत्र और संघीय ढांचे दोनों के लिए एक बड़ा खतरा था। एक मुख्यमंत्री के तौर पर सीधे ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसी की अधिकारियों को जांच में अवरोध करना, उन्हें धमकाना, सीधे तौर पर बाधा उत्पन्न करना एक बहुत ही घटिया राजनीति का उदाहरण है। और ये घटिया राजनीति पूरे चरम पर पश्चिम बंगाल में आ चुका है। ममता बनर्जी हमेशा से ही केंद्रीय एजेंसी के खिलाफ साजिश रचती आई हैं। अगर केंद्र की जांच एजेंसियां पश्चिम बंगाल में कोई कार्रवाई करती हैं तो ममता बनर्जी सीधे तौर पर इसे बीजेपी से जोड़ते हुए एक साजिश करार देती हैं। जब उनके करीबी आईपैक पर छापा पड़ा तो ममता बनर्जी का असली चेहरा सामने आ गया। पूरी घबराहट के साथ ममता बनर्जी सामने आई और उन्होंने ईडी की जांच में अवरोध उत्पन्न किया। लेकिन अब जो कोर्ट की टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को फटकार लगाई है, ममता बनर्जी ने जो एक बड़े पैमाने पर गलत परंपरा शुरू की अपनी मर्जी से जांच एजेंसियों को रोकने का, तो इस पर अब सुप्रीम कोर्ट की फटकार से अंकुश लगना तय माना जा रहा है। साथियों, इस जांच ने एक बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज ने बड़ा सवाल खड़ा किया, क्या राज्य की पुलिस ईडी को डराने का काम करेगी? क्या मुख्यमंत्री ईडी की जांच में अवरोध उत्पन्न करेंगे? क्या संवेदनशील डाटा का बहाना बनाकर घोटालेबाजों को बचाया जाएगा? साथियों, ममता बनर्जी की यह हरकत सिर्फ एक घबराहट नहीं बल्कि सत्ता के घमंड की मिसाल भी है। टीएमसी शासन में बंगाल पहले ही हिंसा, भ्रष्टाचार, तानाशाही का तो पूरी तरीके से अड्डा बन चुका है। किस तरीके से घुसपैठियों को ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में शरण दे रही हैं, ये तो जगजाहिर है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार कर लिया है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से तानाशाही की सरकार चला रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की फटकार ममता बनर्जी को उनकी राजनीतिक कैरियर के लिए एक सबसे बड़ी शर्मिंदगी है।
ममता बनर्जी जिन्होंने खुद को हमेशा से ही अजय समझा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में ममता की सारी हेकड़ी निकाल दी। वकीलों की सारी कोशिशें बेनकाब हो गईं। मेंटेबिलिटी का बहाना, संविधान पीठ की मांग करना, सुनवाई टालने की चाल। कपिल सिब्बल ने हर वो कुछ दांव अपनाया जो सुप्रीम कोर्ट में चल सकते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने कपिल सिब्बल के सारे दांव फेल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि आप हमें डिटेक्ट नहीं कर सकते। ये घटना ममता बनर्जी की असली औकात साथियों बयां करती है। घोटालों में फंसी, जांच से बचने के लिए हंगामा करने वाली ममता बनर्जी, कोयला तस्करी और परिवार और पार्टी लगातार केंद्र की एजेंसियों से टकराव को लेकर के आप अपनी क्या राय रखते हैं, खुले मन से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो वहीं पर साथियों आपको बताते चलें, इस बार हो रहे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मोदी सरकार ने जबरदस्त तैयारी करके रखी है। किस तरह से पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में हिंसा होती है, उसे रोकने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरीके से मैदान में उतर चुके हैं। 2 लाख से भी अधिक केंद्रीय बलों के जवान पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं। चुनाव आयोग भी लगातार ममता बनर्जी के चहेते अधिकारियों को उनके पदों से हटाने और नई नियुक्ति करने में लगा हुआ है, जिसे लेकर भी ममता बनर्जी पूरी तरीके से घबराई हुई हैं। आप अपनी क्या राय रखते हैं, इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनने वाली है? साथियों खुले मन से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से ममता बनर्जी को फटकारा है, क्या ये सही है? आपकी जो भी राय हो खुले मन से आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इस खबर से जुड़े और भी लेटेस्ट अपडेट जैसे आते हैं आपको यहाँ मिलेंगे। तो आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें।